We have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. We have great views coming from the cameras. And isn't this? यहाँ से फ्रेश निकल रहा है पानी भाई साहब, यहाँ निकल रहा है भाप बन के। ओए होए ओए भाई, पानी से चलने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन भाई, देखो कैसे भाप निकाल रही है। तो ये इंडिया की तरह नहीं तो कम से कम उससे निचली सतह की ट्रेन चलाना शुरू कर दें यहाँ पे। पाकिस्तान के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? तबाही की तरफ। आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, बाकी फील्ड्स गई भाड़ में, ठीक है। आपने इंडिया के लोग इस टाइम तरक्की पे इसलिए हैं कि वो एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते। ठीक है, जो बंदा तरक्की कर रहा है वो उसे और प्रमोट करते हैं, ठीक है। थ्री इडियट्स में भी देखा कैसे एक बच्चा जो है सुसाइड अटेम्प्ट करता है, एज सच इंजीनियरिंग के उसमें ना। बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद हम सीखना चाहिए, अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान बहुत है भी बड़ा, वो उसके हिसाब से अपने पाकिस्तान का लेवल उसके मुकाबले में नहीं है। अंग्रेजों के टाइम पे पटरी है यहाँ पे भी। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो, आप ये बता दें, हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए, कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए। प्राइवेटली जो स्पेस है, स्पेस पे रॉकेट भेजने का या काम करने का, जब से ये बेसिकली क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया है, दुनिया समझती है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इस चीज़ के ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई पहले 450 किलोमीटर के ऑर्बिट पे गई है, 7 पेलोड भी लेके गई है। पाकिस्तान बदतरीन इस वक्त हाकिम मुसल्लत है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इनको हिदायत दे, नहीं तो इनको नस्तो नमूद कर दे, ऐसे बदबख्तों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। कल का वाकया सुराबगोड़ से ड्यूटी करके आ रहा हूँ, रोड के दरमियान के अंदर 3 बंदे मौजूद थे, दोनों ने मुझे डिस्टर्ब किया, तीसरे ने मुझे जाना बोला कि जल्दी निकालो जो कुछ है वरना भी 6 के 6 चला दूंगा। बुलेट ट्रेन भी हो गई है। हाँ, बुलेट ट्रेन अगले साल आ जाएगी। आ गई है, आप चेक करने आ गई है, उसकी स्पीड भी अनलिमिटेड जा रही है। हमारे तो यहाँ पे लोग पाकिस्तानी लोग टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी बाकी मुल्कों से बहुत ज्यादा पीछे ही रहेंगे। तो इंडिया में इंजीनियरिंग वाली साइड पे ज्यादा बच्चे जाते हैं। हमने जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी भी उनकी देखते हैं ना, तो उसमें भी वो आईआईटी के ही स्टूडेंट्स होते हैं। इंडिया में लोग बाहर से आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इसी वजह से जो कंट्री है ना वो आगे तरफ जा रही है। उसका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 3 रुपए बनते हैं। कि पाकिस्तान ने तो अब तक रेलवे ट्रैक ही नहीं बनाए, ब्रिटिश के लगे हुए, अंग्रेजों के बने हुए, इसके ही बने हुए भाई। तो क्या तरक्की करेंगे, इसको तो ब्रिटिश ने जो लगा के दिया हम उसी पे चल रहे, कैसे होगी तरक्की? अब खला से तो लोग नहीं आएंगे ना भाई। और आपको पता है पाकिस्तान रेलवे जो है अरबों रुपए के खसारे में चल रही है, अरबों रुपए के, और प्राइवेट इसे कर रहे हैं, अभी ट्रेनें बिक रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है कि जो मकसद के जो आपको कमा के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कागज से पैसे लेती है ना हमसे, या हमें कोई पैसा कोई खाने का चीज दे रही है, हमें गाय दे रही है या हमें वो राशन उठा के दे रही है, यार वो डॉक्यूमेंट्स कागज के साइन करके पैसे लेती है ना हमसे, जो रेवेन्यू लेती है वो कागज की लेती है, वो पैसे जाते कहाँ है भाई? मेरा सवाल ये है, वो पैसे जाते कहाँ है? गवर्नमेंट कमा के दे रही है, रेलवे से कमा के दे रही है, वो पैसे का नहीं पता है। रेलवे खसारा में जा रहा है, कमा तो नहीं जा रहा, क्यों जा रहा है? और इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको दुनिया का प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा वो कमर्शियल इंटरेस्ट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि यार ये इससे हमें फ़ायदा होगा, वो बिजनेस एंगल से देखते हैं चीज़ें। मेरी ये असेसमेंट है। ये पर्स को हाथ मारा, पर्स छीन के टोटल पैसे मेरे कल 3:30 बजे का वाक़या है, ये कल सुराबगोट इसके दरमियान के, वहाँ मुसलसल पुलिस की गाड़ी वहीं करीब में लगती है। माना कि हमारी दी हुई दौलत, हमारा कमाया हुआ पैसा, हमारे मुहाफिज पुलिस वाले, हमारे नौकर आज हमें वो लूट के खा रहे हैं। तो पाकिस्तान कहाँ, कतन ही पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता। वक्त इंडिया जो है तरक्कियात की बुलंदियों को छूता जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया ने अभी अपने भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च कर दी है, मतलब तरक्कियात काम कर रहा है, जबकि पब्लिक को सहूलत फैसिलिटी मिले, मतलब कि लाहौर जाने के लिए आप रातों दिन न लगे, घंटों में पहुंचा जाए। तो ये सहूलत पाकिस्तान में होनी चाहिए। ये पाकिस्तान को ये सहूलत करने के लिए कितना टाइम चाहिए? बंदा बाहर के मुल्क में सेट है, वो दूसरे बंदे को वीजा स्पॉन्सर कभी नहीं करता। उसकी वजह यही है कि जो दूसरा बंदा जब जाएगा ना वहां पे,
तो वो उसकी टांग खींचने शुरू कर देगा। बच्चा का दिमाग एक तरह से स्कीमास डेवलप हो जाते हैं आपके माइंड में। आप ये सोचते रहते हो कि यार डॉक्टर 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 डॉक्टर। हमारे बिजनेसमैन को यहाँ पे काम करने नहीं देते। ठीक कोई है। बाहर से बिजनेसमैन आता है ना पैसा लगाने के लिए, कि हाँ। उससे इतना ज्यादा पैसा मांग टैक्सेस मांगते हैं, वो भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, तो देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग ज्यादा है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा मूव ऑन करते भाई उसका ट्रेन का किराया अपना 10,500 रुपए है, उस खसारे में कैसे जा रहा है? और 24 घंटे में आप पहुंचा रहे हो यार। आप ये तो सोचो जमाना कहाँ से कहाँ चले गया। आप ये तो देखो, एक सड़क सही नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने दे दी, सड़क सही नहीं है यहाँ पे, एक रोड भी सही नहीं है। और अभी बुलेट ट्रेन भी कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत जल्दी बन जाएगी, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, आधे से ज्यादा काम हो गया। और भाई काफी सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे इंडिया से कि आप बुलेट ट्रेन के ऊपर बनाए, तो मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन ये इस टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं। हमें बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद हम सीखना चाहिए, अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। उन्हें इस बात पे कि हमारे पास सारी चीजें हैं। हमारे पास तेल भी है, हमारे पास प्लेटिन, हमारे पास सोना भी है, हमारे पास इंजीनियर्स भी है, हमारे पास साइंसदान भी है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर भी है, हमारे पास अच्छे लोग भी है। लेकिन आप करना चाहोगे तो होगा ना भाई। आप विल पावर नहीं है। आप करना ही नहीं चाहते ना, आपके दिल में ये ख्याल ही नहीं है कि यार हम अच्छा करें कुछ। आप एक पानी नहीं दे सकते हो यार, जो सबसे मेन पावर है पानी। आप एक हम आरओ प्लांट का पानी पी रहे, तमाम लोगों का गुर्दा खराब हो रहा है। ठीक है जनाब। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो अब देखिए ना, ये आज इंडिया ने ये जो मिशन भेजा है, ठीक है, इसको अगर आप देखें कि वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मजीद करने जा रहे हैं, मजीद कमर्शियल फ्लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। 2018 में ये जो स्काई रूट बनी थी, कहा जा रहा है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का हिस्सा था। अब ये चीज़ें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे, और ये स्पेस सेक्टर की जो स्पेस स्टार्टअप में प्राइवेट सेक्टर की जब लिबरलाइजेशन होती है, यानी कि तो लोग आते हैं वीज। कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्पेस सेक्टर कंपनी थी जिसकी $1 बिलियन वैल्यू बढ़ी। अब ये देखें, इसके लोगों ने शेयर खरीदने हैं, और जो इंडियन मिशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कहेंगे जी देखिए जनाब, हम तो पहले छोटी मोटी वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट का अब हम भी हिस्सा हैं, हम भी आए, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है तो हम भी हैं, क्यों नहीं है। यूरोप और एशिया जो है ना। आप वो जब सही नहीं कर सकते, आप बोल रहे हो कि अब वो ट्रेन चलाएंगे हवा में चलता हुआ। एक बस आप नहीं चला पा रहे यहाँ पे, आप एक बस यहाँ पे लाल पीला ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें एक ही बस चल रहा है। अबे भाई इसमें तकरीबन 8-10 बस चलाओ, 8-10 सिस्टम लगाओ, एक बस नहीं चल रहा है भाई। यहाँ से टावर जाने में अब भी जो है ना, मकसद के प्राइवेट अगर जाना हो तो 1.5 घंटा लगता है हमें। अंकल क्या समझते कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे? इस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको पता है नवाज शरीफ वो भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हैं। नेशनल असेंबली में अभी पिछले दिनों स्पीच हुई थी, कोई भी पाकिस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इंडिया की तारीफ नहीं की हो कि इंडिया इस टाइम पे इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। पीटीआई के एक हैं इस टाइम पे जो सरबराह हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने पता है क्या बात की है, इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी भी पाकिस्तान से ज्यादा है। इस टाइम पे इतना तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। दोनों कंट्री एक साथ आजाद हुए थे, एक तरफ इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही है। तो इस नेश पे क्यों और ये क्या वजह है इस टाइम पे पाकिस्तान इतने तेजी से पीछे जा रहा है और इंडिया इतने तेजी से आगे जा रहा है? और इसी वजह इंडिया की सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों ने भी धूम मचा दिया है। पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है, विक्रम 1। हम लोगों को 24 घंटे लगते हैं लाहौर जाने पर, जबकि ये तरक्कियात काम जो है इंडिया करते जा रहा है और पाकिस्तान जो है पीछे आ जाता जा रहा है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। यहाँ तक के रोड भी देख लें आप पाकिस्तान के, और गड़ियाँ और सड़कें देख लें आप, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान की आवाम सोई पड़ी है, आवाम को सुला दिया इन्होंने, आवाम रोड पे आ ही नहीं रही है। नहीं समझ में लगता है रोड पे आने से ही साल के तौर पे 1 लाख रुपए किलो में आटा मिलेगा ना, तो आवाम कुछ भी अपना घर बेच के आटा ले लेगी, रोड पे नहीं आएगी। नहीं समझ में ना, हुक्मरानों से कुछ बोलेगी, किसी से नहीं बोलेगी। सियासतदानों के पास भी जाओ, अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। आप सरकार के पास चले जाओ, सबसे पहले तो आपका जो कोर्ट मैटर चल रहा है ना, कोर्ट वही आउट चल रही है, तो नीचे तबका क्या करेगा? खुलेआम यहाँ पे रिश्वत लेते हैं पुलिस वाले, कितने यानी कि लेते हुए जा रहे हैं। एमसी वाले, कोई कहने वाला है, कोई सुनने वाला है? इस वक्त जो है तरक्कियात की अगर बात कहाँ से पकड़ेगा नहीं तरक्की मुल्क? क्यों ये पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना औखा है? करप्शन
पूरा उधर जाएं, उधर से बताएं, इधर इधर आवाज नहीं आती ना। देखें, बात ये है पाकिस्तान के अंदर गैस पैदा होती है, यहाँ गैस का इशू है। देखें, लोग खरीद के गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में मीटर लगे हुए हैं, फिर भी बिल आ रहा है, मगर गैस नहीं आ रही घर के अंदर। अच्छा, बिजली, यहाँ कराची के अंदर लोग कर्जदार हुए हैं, बिजली कटी हुई है, लोग चोरी करने में मजबूर हो गए। दोस्तों, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर देगा। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। हर दिन भारत कोई न कोई नया रिकॉर्ड बना रहा है और नई टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को चौंका रहा है। दोस्तों, पहले जब अंतरिक्ष की बात होती थी तो सिर्फ इसरो का नाम सुनाई देता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। जिस तरह अमेरिका में एलन मस्क की स्पेसएक्स है, उसी तरह भारत में भी स्काई रूट एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी अब भारत सिर्फ सरकारी ताकत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी प्राइवेट कंपनियों के दम पर भी अंतरिक्ष में नया इतिहास रच रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है बल्कि पूरे भारत की जीत है। आने वाले समय में इससे देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, दूसरे देशों के सैटेलाइट भारत से लॉन्च होंगे और भारत की कमाई भी बढ़ेगी। अब दोस्तों, भारत की यही तरक्की देखकर पाकिस्तानियों की फट रही है और ये सोच रहे हैं कि यार, ये भारतीय क्या पी रहे हैं जो हर दिन एक नया कारनामा कर देता है। कभी ऐसी ट्रेन बना देता जो पानी से चलती है, यानी कि हाइड्रोजन से, और ऐसे ही बहुत से हैरान करने वाला टेक्नोलॉजी ला रहा जो दुनिया को पावर देख रही है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मानने लगी है कि भारत अब किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अगर यही रफ्तार बनी रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष की दुनिया में भारत सबसे बड़े देशों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।